मार्च 2004। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच जंगल के किनारे बना एक लकड़ी का छोटा सा घर पूरी तरह खामोशी में डूबा हुआ था। बाहर बर्फीली हवा चल रही थी। बाहर मिट्टी के चूल्हे पर कहवा बन रहा था। उसी चूल्हे के पास एक जवान लड़का खड़ा था, जिसके कंधे पर AK-47 लटकी हुई थी। लंबी दाढ़ी, कंधों तक आते बाल और बिल्कुल शांत चेहरा। उसका नाम था इफ्तिखार भट्ट। घर के अंदर चारपाई पर 2 आदमी बैठे थे। ये कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि साउथ कश्मीर में आतंक का सबसे बड़ा नाम बन चुके हिजबुल मुजाहिदीन के 2 खूंखार कमांडर थे, अबू तुरारा और अबू सब्जार। दोनों आपस में धीमी आवाज में बात कर रहे थे, लेकिन उनकी नजर बार बार इफ्तिखार भट्ट की तरफ जा रही थी। इफ्तिखार की असामान्य शांति उन्हें बेचैन कर रही थी। सिर्फ 2 हफ्ते पहले ही इफ्तिखार उनके पास आया था और उसने बताया था कि 3 साल पहले इंडियन आर्मी ने उसके बड़े भाई को एक एनकाउंटर में मार दिया था। तभी से वो बदले की आग में जल रहा था और भारतीय सेना से बदला लेना चाहता था। इफ्तिखार ने आर्मी के काफिले पर हमले का इतना सटीक प्लान उनके सामने रखा था कि दोनों कमांडर पहली नजर में ही प्रभावित हो गए थे। चेकपोस्ट की लोकेशन, गार्ड्स की संख्या, एंट्री और एग्जिट रूट, सब कुछ इतना बारीकी से तैयार था कि किसी को शक करने का मौका नहीं मिला। लेकिन आज मिशन से ठीक पहले अबू तुरारा के मन में अजीब सा संदेह उठ रहा था। उसे इफ्तिखार पर शक हो रहा था। कहवा तैयार हो चुका था। इफ्तिखार ने 3 कप ट्रे में रखे और कमरे में आकर चारपाई के पास ट्रे रख दी। अबू तुरारा और अबू सब्जार ने अपने अपने कप उठा लिए और तीनों चुपचाप कहवा पीने लगे। कुछ मिनट तक कमरे में पूरी खामोशी छाई रही। फिर अचानक अबू तुरारा इफ्तिखार को नाम लेकर बुलाता है और कहता है कि वो आखिरी बार पूछ रहा है। इसके बाद वो सीधे उसकी आंखों में देखकर सवाल करता है, तुम आखिर हो कौन? इफ्तिखार कुछ नहीं बोलता। उसकी चुप्पी अब कमरे को और भारी बना देती है। अबू तुरारा की आवाज और तेज हो जाती है और वो फिर से वही सवाल दोहराता है। इस बार इफ्तिखार धीरे से अपना कप जमीन पर रखता है, खड़ा होता है और कंधे से अपनी राइफल उतार देता है। उसकी आवाज शांत होती है, लेकिन उसमें जरा भी डर नहीं होता। वो कहता है कि अगर उन्हें उस पर जरा सा भी शक है तो वो अभी उसी बंदूक से उसे गोली मार दे। अगर भरोसा नहीं है